तो दोस्तों, हाजिर हैं हम फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। और ये क्वेश्चन बेस्ड होगा बकिंघम पाई थ्योरम। बकिंघम पाई थ्योरम यानी एक ये डायमेंशनल नंबर की एक थ्योरम है जिसके द्वारा हम दो या दो से ज़्यादा डिपेंडेंट वेरिएबल का आपस में रिलेशनशिप निकालते हैं। ओके, वो किस हिसाब से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप बनाएंगे। डायमेंशनल नंबर का क्वेश्चन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये ऑब्जेक्टिव एज वेल एज सब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी ए पाई पैरामीटर फॉर द फंक्शन। ये पैरामीटर के फंक्शन दे रखे हैं एफ, बी, रो, म्यू एंड एल, where v, रो एंड एल एज ए रिपीटेड वेरिएबल। v, रो एंड एल क्या है, हमारा रिपीटेबल वेरिएबल है। तो इसने हमसे पाई पैरामीटर के बारे में फंक्शन पूछा है। पहले पाई हमसे यहाँ पे पूछा है, पैरामीटर पाई। ओके, तो इसका देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो ये रहा इसके ऑप्शन, ऑप्शन ए, बी एंड सी एंड डी। तो हम देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन। तो देखिए ये इसका रहा सॉल्यूशन। हमको ये दे रखा है, पैरामीटर दे रखा है, फंक्शन ऑफ फोर्स, वेलोसिटी, रो डेंसिटी, रो क्या है डेंसिटी, म्यू डायनामिक विस्कोसिटी, एल क्या है लेंथ। तो देखिए यहाँ पे एन कितने हैं, एन क्या होता है नंबर ऑफ पैरामीटर। तो 5 हैं, एफ, वी, रो, एम, एल। तो एन हो जाता है हमारा 5। अब यहाँ पे हमें निकालना होता है एन माइनस एम, यानी नंबर ऑफ पाई कितने होते हैं, पाई टर्म कितने रिक्वायर्ड होते हैं, एन माइनस एम। एन है नंबर ऑफ पैरामीटर जितने हमें दे रखे हैं, जितने हमें पैरामीटर दे रखे हैं। इसमें हमें एन में 5 पैरामीटर दे रखे हैं। एम होता है इन पांचों पैरामीटरों में कितनी यूनिट कंसीडर की जा रही हैं टोटल। तो देखिए फोर्स की यूनिट क्या होती है, एम एल एस, एल एम मीटर यानी मास। ओके, लंबाई, लेंथ एंड सेकंड का समय का स्क्वायर। ओके, टाइम का स्क्वायर। वेलोसिटी क्या होती है, एल अपॉन एस यानी लेंथ अपॉन टाइम। रो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम यानी एम अपॉन एल स्क्वायर, एल क्यू। म्यू क्या होता है, म्यू की यूनिट होती है एम यानी मास अपॉन लेंथ अपॉन टाइम। ओके, लेंथ की यूनिट क्या होगी हमारी, लेंथ की यूनिट हमारी लेंथ ही होगी। ये देखिए लेंथ की यूनिट क्या होगी हमारी, लेंथ की यूनिट क्या होगी, एल ही होगी। तो इसमें कितनी यूनिट कंसीडर की जा रही हैं, एक तो मास की एम, एक एल एंड एन, एक एस, 3 यूनिट कंसीडर की जा रही हैं। तो ये 3 यूनिट जो होंगी ये होगी एम की वैल्यू। अब हमें कितने टर्म चाहिए पाई के, वो होते हैं एन माइनस एम। एन हमको यहाँ पे 5 दे रखे हैं, एम हमारे 3 निकल के आए, तो पाई टर्म चाहिए हमको 2, एन माइनस एम। अब देखिए इसमें हमें एक क्वेश्चन में दे रखा है कि बी, रो, एल हमारे रिपीटेबल, जो रिपीट होते रहेंगे वो वेरिएबल है। ओके, तो हमने वी की पावर, इसे थोड़ा जूम कर देते हैं। देखिए यहाँ हमने बी की पावर ए, रो की पावर बी एंड एल की पावर सी। तो हमने ये ले लिया रिपीटेबल वेरिएबल की तो पावर लेते हैं। अब जो बचे उनकी कोई पावर नहीं लेते, उनकी वो सिर्फ उसकी पावर 1 लेते हैं। ओके, तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक तो एफ बचा, एक म्यू बचा। पहले केस में हमने ले लिया एफ। अगले पाई टर्म में, क्योंकि पाई टर्म चाहिए हमें 2, तो एक पाई टर्म में तो ले लेंगे हम एफ को, और दूसरे पाई टर्म में ले लेंगे दूसरा बचे हुए पैरामीटर यानी म्यू को। तो हमने यहाँ पे ले लिया एफ। अब देखिए हमने इनकी यूनिट रख दी, बी की यूनिट रख दी एल अपॉन एस की पावर ए, रो की वैल्यू रख दी एम अपॉन एल क्यू की पावर वी, और एल की पावर रख दी एल की पावर सी, और एफ की वैल्यू एफ की यूनिट रख दी एम एल अपॉन एल एस स्क्वायर की पावर 1। अब हमने इसको देखिए सिंप्लीफाई किया, एल की वैल्यू 1, एल की पावर ए, एस की वैल्यू माइनस ए, एम की वैल्यू बी, एल की वैल्यू माइनस 3b। ओके, ये हमने सिंप्लीफिकेशन किया, और सिंप्लीफाई करने के बाद में हमने इसको इक्वल रख दिया एम नॉट, एम जीरो, एल जीरो एंड टी जीरो के बराबर। तो हम यहाँ से हमें बी की वैल्यू मिल जाएगी, ए की वैल्यू मिल जाएगी एंड सी की वैल्यू हमको यहाँ से मिल जाएगी। जब हमको ये वैल्यू मिल जाएंगी तो हम ये वाली वैल्यू ए बी सी डी की वैल्यू
हम ऊपर अपनी पाई वाले टर्म में रख देंगे। जब पाई वाले टर्म में हम रख देंगे तो हमारी पाई वन मिल जाएगी। देखिए पाई वन क्या था, बी की वैल्यू ए, बी की पावर ए की वैल्यू हमारी -2 तो बी की वैल्यू -2, रो की वैल्यू वी, अब रो क्या था हमारा -1 तो रो की वैल्यू -1, एल की वैल्यू सी की वैल्यू -2 तो एल की वैल्यू -2, एफ हमारा यूनिट लेस था तो ये एफ हमने यहाँ पे ऐसे का ऐसा ही कंसीडर कर लिया। तो यहाँ से एफ हमको क्या फाई वन निकालना है। अब फाई वन निकालना है तो देखिए एफ ऊपर आ जाएगा, वी स्क्वायर नीचे चला जाएगा क्योंकि माइनस में है, रो इनवर्स यहाँ भी चला जाएगा नीचे, रो की पावर -1 ये भी नीचे चला जाएगा, और एल की पावर -2 ये भी नीचे चला जाएगा। हमारा पहला पाई टर्म क्या आ जाएगा, पहला पाई टर्म आ जाएगा हमारा एफ अपॉन बी स्क्वायर रो एल स्क्वायर। अब हमें निकालना है दूसरा पाई टर्म। ओके, तो ये रहा हमारा दूसरा पाई टर्म। सेम कंसेप्ट फॉर पाई टू के लिए भी हमें वही करना है, रिपीटेटिव वेरिएबल के साथ तो वही करना है। रिपीटेबल वेरिएबल कौन से थे, बी, रो एंड एल, तो बी की पावर ए, रो की पावर वी एंड एल की पावर सी और मल्टीप्लाई बाई म्यू। वही सेम प्रोसीजर करना है, बी की यूनिट को लिखना है, पावर ए चढ़ाना है, रो की यूनिट को लिखना है, पावर बी चढ़ानी है, एल की यूनिट को रखना है, पावर सी करना है और म्यू की यूनिट को लिखना है। अब उनको सिंप्लीफिकेशन करना है, ए बी सी की वैल्यू निकालनी है, ए बी सी की वैल्यू निकालने के बाद में पाई टू निकालना है, पाई टू निकालने के बाद में म्यू, क्योंकि यहाँ पे ए की वैल्यू ए बी सी सबकी वैल्यू -1 है तो हमारा ये सब नीचे चले जाएंगे, वी रो एल, ऊपर क्या बचेगा म्यू, तो म्यू रो वी एल हमारा दूसरा पाई टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे दो पाई टर्म आ गए, पहला पाई टर्म आ गया हमारा म्यू रो वी एल एंड दूसरा पाई टर्म आ गया हमारा एफ, ये वाला एफ बी स्क्वायर रो एल स्क्वायर। ओके, अब हम देख लेते हैं, अब चलते हैं अपने ऑप्शन की तरफ। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन ऑप्शन हमारा होना चाहिए। तो देखिए पहला क्वेश्चन, तो म्यू अपॉन रो वी एल नहीं है चारों में से कोई भी। दूसरा ऑप्शन हमारा देखो ये रहा, एफ अपॉन रो एल स्क्वायर बी स्क्वायर, ये पाई पैरामीटर हो गया, तो ऑप्शन इसका सी हो गया। हमें म्यू अपॉन रो वी एल भी हमको यहाँ पे ऑप्शन दे रखा हो सकता है। ओके, तो ये म्यू अपॉन रो वी एल भी इसका आंसर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे आंसर दे रखा है पी अपॉन रो एल स्क्वायर बी स्क्वायर, तो ये आंसर इसका एकदम एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। ओके, थैंक यू।